हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन, वॉल्यूम 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है? मतलब ये है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें हमें एक नए तरीके का कैपिटल अकाउंट या नए तरीके का कैपिटल बैलेंसेस बनाना पड़ेगा। मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो जो कैलकुलेटेड डेबिट या क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस आता है वो नहीं, परंतु एक अलग निर्देश क्वेश्चन में लिखा रहेगा और उसके हिसाब से हमें उस क्लोजिंग बैलेंस को एडजस्ट करना होगा। फाइन, हम इस क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन नंबर 28, राम, मोहन, सोहन एंड हरी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1 ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखिए, राम का कैपिटल है 4 लाख रुपीज़, मोहन का रुपीज़ 4,50,000, सोहन का रुपीज़ 2,50,000 और हरी का रुपीज़ 2 लाख। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है रुपीज़ 1,20,000 का। ग्रैंड टोटल 14,20,000 रुपीज़। एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स 9 लाख रुपीज़ के और करंट एसेट्स 5,20,000 के। यहाँ का भी ग्रैंड टोटल 14,20,000। सो ये तो एक रेगुलर चीज़ है जो हर क्वेश्चन में दिखाई देती है। फ्रॉम द अबाउ डेट द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। अब देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। फाइन, और इसके कारण हमें रीवैल्यू करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा, ये इस तरीके के रिजर्व्स जितने भी हैं उन सबको बांटना पड़ेगा। फाइन, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या है। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट रुपीज 1,80,000। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट रुपीज 1,50,000। देखिए, इस रिजर्व को हम बांटना चाह रहे थे 1,20,000 का, लेकिन एक क्लेम एक्सेप्ट हो गया है 1,50,000 का, तो ये पूरा का पूरा रिजर्व का पैसा क्लेम देने के लिए रखा जाएगा। मतलब इसे हम पार्टनर्स को नहीं दे सकते, बल्कि 30,000 रुपीज़ का और भी ज़्यादा रिजर्व में डालना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट बी जो है वो इस सेगमेंट का मेन कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो हम पहले से ही जान रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस में इसे अच्छे से डिस्कस किया गया है, जो कि हर क्वेश्चन में लगभग रिपीट ही होता है। लेकिन जो इस सेगमेंट में जो हम विशेष पढ़ने वाले हैं, जिस पर हमें ध्यान देना है, वो है पॉइंट बी। एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है उसे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। इसे कैसे करना है ये हम सॉल्यूशन में देखेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। सो सॉल्यूशन 28, पॉइंट ए में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट रुपीज 1,50,000। जबकि रिजर्व है हमारे पास 1,20,000 का और क्लेम है 1,50,000 का। सो 30,000 रुपीज़ का लोड जो है या लाइबिलिटी जो है वो बढ़ गया। फाइन, सो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। हमें इंक्रीज इन एसेट को और डिक्रीज इन लाइबिलिटी को क्रेडिट में लिखना है, और डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन लाइबिलिटीज को हमें डेबिट में लिखना है। सो क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हमें रिजर्व में और अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा 30,000, तो हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन लाइबिलिटी है टू वर्कमैन कंपनसेशन। रिजर्व 30,000 रुपीज़ का और बनाइए। बस यही एक इन्फॉर्मेशन है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ऐसा लगता है कि वो एसेट है और हमें उसे यहाँ लिखना है, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कैलकुलेटेड गुडविल है, सेल्फ एस्टिमेटेड गुडविल है, और इसके लिए हमें गुडविल अकाउंट को डेबिट नहीं करना होता है, तो उसका ट्रीटमेंट कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं होगा। अब ये लॉस हो गया, सो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और इसे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2:1।
पार्टनर्स हैं राम, मोहन, सोहन और हरि। सो ये इसका ग्रैंड टोटल है 10। 30,000 डिवाइडेड बाई 10 इज 3,000। 3,000 इंटू 4 इज 12,000 रुपीज, देन 9,000 रुपीज, देन 6,000 एंड 3,000। अब क्योंकि हमें गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना है, जिसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की ज़रूरत होती है, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और राम, मोहन, सोहन और हरि का ओल्ड रेशियो है 4:3:2:1। ये है ओल्ड रेशियो। और इन्हीं का न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:2:3:4। ये है न्यू रेशियो। अब कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये लगभग आपको हर क्वेश्चन में आपको ये कैलकुलेट करना पड़ सकता है। फाइन। सो राम 4/10 minus 1/10 is equal to 3/10. Then Mohan 3/10 minus 2/10, ये हो गया 1/10। फाइन। तो ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। अब बाकी के दो पार्टनर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। सोहन सोहन का है ओल्ड रेशियो 2/10 माइनस न्यू रेशियो 3/10, मतलब 1/10 माइनस में, तो ये गेन है। और हरी हरी का भी ओल्ड रेशियो है 1/10 और न्यू रेशियो है 4/10, ये हो गया -3/10, ये भी गेन। सो जितने का सेक्रीफाइस है उतने का ही गेन है। तो यहाँ देखिए, राम जो है वो टोटल प्रॉफिट का 3/10 पोर्शन सेक्रीफाइस कर रहा है और उतना ही हरी गेन कर रहा है। लेकिन सोहन जितना सेक्रीफाइस कर रहा है टोटल प्रॉफिट का 1/10, उतना सेक्रीफाइस कर रहा है मोहन और उसी उतना ही सोहन गेन कर रहा है। सो गेन इज ऑलवेज इक्वल टू सेक्रीफाइस। अब इसी में हमें गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना है। गुडविल ऑफ द फर्म जो हमें कैलकुलेटेड दिया हुआ है, गुडविल है 1,80,000 का। सो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना रुपए किसको कित देना है। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है ₹1,80,000 का। अब राम का कितना होगा, 1,80,000 इंटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3/10। फाइन। यहाँ देखिए सबके डिनोमिनेटर में 10 है, आप पूरा का पूरा फ्रैक्शन को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा राम का हिस्से का गुडविल 54,000 रुपीज। और क्योंकि राम सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए राम के कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। जो भी सेक्रीफाइस करता है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। उसी तरीके से मोहन मोहन का है 1,80,000 इंटू 1/10, मतलब 18,000 रुपीज से मोहन के कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करना है। ओके। देन है सोहन। सोहन का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ये होगा कि गुडविल का अमाउंट इंटू 1/10, मतलब 18,000 रुपीज से सोहन के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये गेन कर रहा है। और हरी सो ये रहे, इस तरीके से हमें गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है चारों पार्टनर के लिए। और इसका जर्नल एंट्री भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, उसके बाद हम उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब यह है कि सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और हरीज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट। कितने से सोहन, देखिए 18,000 रुपीज से, और हरी 54,000 रुपीज से। टू राम
मोहन। बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये जर्नल एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखती है, ये कंपाउंड एंट्री है, इसका पोस्टिंग कैसे होगा इसको आप कैपिटल अकाउंट में देखिए। फाइन। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में उसकी पोस्टिंग कैसे करना है ये बताना है, इसलिए मैंने इसका जर्नल एंट्री करके आपको साफ साफ समझा दिया कि जब चार पार्टनर्स हैं और इस तरीके से सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आ रहा है तो अमाउंट और कैपिटल अकाउंट्स तो इस तरीके से लिखे जाएंगे, लेकिन इसका पोस्टिंग को हम कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखेंगे, है ना। हालांकि ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, परंतु फिर भी ये आपके लिए एक रिमाइंडर होगा, आपको फिर से याद आ जाएगा कि इस तरीके के जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग कैसे की जाती है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लाइबिलिटीज है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा 4 लाख रुपीज राम का है, देन 4,50,000 रुपीज मोहन, देन 2,50,000 रुपीज सोहन, और फिर 2 लाख रुपीज हरी। रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है वो लॉस लिख दीजिए, टू रिवैल्यूएशन 12,000 रुपीज, 9,000, 6,000 एंड 3,000। अब रिजर्व बांटने की बारी आई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये हम बांटेंगे नहीं क्योंकि क्लेम ऑलरेडी रिजर्व से ज्यादा का है। फाइन। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो जर्नल एंट्री हमने अभी किया उसमें सोहन और हरी के कैपिटल, सोहन और हरी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। सोहन का कैपिटल अकाउंट 18,000 रुपीज से डेबिट करना है और हरी का कैपिटल अकाउंट 54,000 रुपीज से डेबिट करना है। उसी तरीके से राम और मोहन के कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। राम 54,000 रुपीज से क्रेडिट होगा और मोहन 18,000 रुपीज से। फाइन। सो हमें यहाँ पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है, यहाँ पर्टिकुलर्स में लिखिए बाय सन्ड्रीज और यहाँ भी लिखिए टू सन्ड्रीज। सो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री को पोस्ट करना है गुडविल के लिए। अब हम कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करेंगे और राम का ग्रैंड टोटल है रुपीज 4 लाख, या 4,54,000, और टू बैलेंस क्लोज डाउन अमाउंट आएगा रुपीज 4,42,000, 12,000 माइनस करने से। उसी तरीके से मोहन का है 4,68,000 ग्रैंड टोटल। 4,68,000 में 9,000 लेस करेंगे तो आएगा 4,59,000। फिर सोहन टोटल है 2,50,000 का, उसमें 24,000 रुपीज लेस करेंगे आएगा 2,26,000। और फिर हरी यहाँ 57,000 लेस करने से आएगा 1,43,000। सो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया, जो कि एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस है, कैलकुलेट करके हमने लाया है। लेकिन क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, क्या ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है? ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:2:3:4 में नहीं है, तो इसे हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। और इसको कैसे करते हैं, इसे इस मैंने फॉर्मेट को इसीलिए ही आगे बढ़ाया है ताकि हम इसको अच्छे तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अरेंज कर सके। इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके नीचे ले आएंगे, यहाँ ले आइए इसे फिर से रीअरेंज करने के लिए, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड ही आएंगे। ये हमें क्लोजिंग बैलेंस को लाना है यहाँ, हाँ ये ले आए हमने। अब नया बैलेंस बनाएंगे, टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन, ये हम बनाएंगे। इनको ग्रैंड टोटल कीजिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना। यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ। सो इसे ग्रैंड टोटल करने से आता है रुपीज 12,70,000।
ये जो एक्चुअल का जो क्लोजिंग बैलेंस है इसी को हमने, मतलब पार्टनर्स का टोटल कैपिटल जो है वो 12,70,000 ही रहना चाहिए, लेकिन उसे हमें प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शो करना है। तो हम करेंगे क्या, इसे 12,70,000 को हम ब्रेक करेंगे 1:2:3:4 में। फाइन। सो इसे 1:2:3:4 में ब्रेक करिए। यह आ जाएगा राम का, मोहन, हरी, नॉट हरी, सोहन है यहाँ, सोहन और हरी। सो जब आप 12,70,000 को ब्रेक करेंगे तो अमाउंट आएगा ₹1,27,000 राम का, ₹2,54,000 मोहन का, ₹3,81,000 सोहन का, और ₹5,08,000 हरी का। फाइन। यही हमारा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है। सो आप क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस में यहाँ पर यह अमाउंट लिखेंगे 1,27,000, then 2,54,000, 3,81,000 एंड 5,08,000। अब देखिए इधर का टोटल ये है और इधर का टोटल, इधर क्लोजिंग बैलेंस ये। सो देर इज डिफरेंस इन द अमाउंट। तो जो डिफरेंस इन द अमाउंट है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करके हमें ठीक करना है। सो हम यहाँ लिखेंगे टू करंट अकाउंट। सो यहाँ का टोटल है 4,42,000। यहाँ भी 4,42,000 बनाने के लिए हमें एक बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ लिखना है, वो है 3,15,000 का। 3,15,000 लिखने से टोटल आ गया, तो इसे हम करंट अकाउंट में मेंटेन करेंगे। तो ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। फाइन। उसी तरीके से मोहन का 4,59,000, यहाँ भी 4,59,000, और यहाँ पर इंसर्ट करेंगे अमाउंट 2,05,000। माइनस कर दीजिए ये अमाउंट, है ना। और इधर देखिए, इधर अमाउंट छोटा है, इधर बड़ा है, तो ये वाला ही ग्रैंड टोटल बनेगा। और करंट अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर से आएगा वो अमाउंट इधर आएगा बाय करंट अकाउंट। इनका तो हो गया। यहाँ भी हमें 3,81,000 बनाने के लिए जो करंट अकाउंट में अमाउंट लिखना है वो है ₹1,55,000। फिर यहाँ भी 5,08,000 बड़ा है, उसमें 1,43,000 लेस करेंगे तो अमाउंट आएगा ₹3,65,000। तो ये दोनों डेबिट बैलेंस है, ये दोनों क्रेडिट बैलेंस है। तो ये करंट अकाउंट जो ओपन हुआ है इसे हमें बैलेंस शीट में भी शो करना है। और याद रखिए कि ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो उतना ही रखना था जितना एक्चुअल में है, लेकिन इसे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रीअरेंज करना था। और जो डिफरेंस इन अमाउंट आया है उसे हमने करंट अकाउंट में लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि करंट अकाउंट में लिखिए, इसलिए हमने करंट अकाउंट में लिखा है। और ये जो करंट अकाउंट है ये डेबिट बैलेंस है, इसलिए हमें इसे एसेट में शो करेंगे हम बैलेंस शीट के। और ये जो करंट अकाउंट है ये क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए हम इसे लायबिलिटीज में शो करेंगे। सो जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें हम ये नया वाला कैपिटल बैलेंसेस लिखेंगे और साथ में करंट अकाउंट है इसे भी लिखेंगे। सो लेट अस सी द बैलेंस शीट ऑफ द क्वेश्चन। सो बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म जो है आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट का जो नया बैलेंस हमने बनाया है वो लिखेंगे पार्टनर राम, मोहन, सोहन और हरी के लिए। क्या निकाला था हमने, 1,27,000, देन 2,54,000, देन 3,81,000 एंड 5,08,000, जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है। और टोटल है 12,70,000 का कैपिटल है। लेकिन करंट अकाउंट का भी हमारे पास बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट किसका है, राम का है और मोहन का। जो क्रेडिट बैलेंस है वो लिख रहे हैं। और क्रेडिट बैलेंस है कितना, राम का है 3,15,000 का, अभी जो हमने कैलकुलेट किया,
और 2,05,000 मोहन का। सो करंट अकाउंट का बैलेंस है 5,20,000 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस, और साथ में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी है। सो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ₹1,50,000 का। ये क्लेम है, ये अभी पेमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि कंपनसेशन पे किया गया। कंपनसेशन एक्सेप्ट किया गया है, क्लेम को एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए ये अभी तक लायबिलिटी है, तो इसे भी हमें यहाँ शो करना है। और एसेट्स में आ जाइए, फिक्स्ड एसेट्स नो चेंज, जैसा कि बैलेंस शीट में है वैसा ही है फिक्स्ड एसेट्स, ना इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है ना डिक्रीज हुई है। और करंट लायबिलिटीज भी, करंट एसेट्स भी, सॉरी, करंट एसेट्स 5,20,000 रुपीज़ का। और साथ में हमारे पास करंट अकाउंट भी है। करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो यहाँ शो करेंगे, ये वाला क्रेडिट बैलेंस है। इसमें है सोहन और हरी। सोहन का है ₹1,55,000 और हरी का है ₹3,65,000। टोटल कीजिए ₹5,20,000। सो हमने इसी 12,70,000 कैपिटल को ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अरेंज किया है। इसका मतलब ये है कि टोटल जितने टोटल अमाउंट का जो करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है वही करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस भी होगा। फाइन। सो देखिए ये दोनों अमाउंट जो है वो सेम है, क्योंकि एक के में डेबिट बैलेंस निकला है और एक के में क्रेडिट बैलेंस निकला है, लेकिन अमाउंट सेम है। अब ग्रैंड टोटल करेंगे, आएगा ₹19,40,000। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Now let us see question number 29. Suresh, Ramesh, Mahesh and Ganesh were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:3:3. On 1st April 2016, their balance sheet was as follows. Capitals दिया हुआ है 1 lakh का, ₹1,50,000, ₹2 lakh and ₹2,50,000 respectively for the 4 partners. Workman compensation reserve है ₹75,000 का, और sundry creditors है ₹1,70,000 का। ग्रैंड टोटल 9,45,000, और एसेट्स की तरफ है फिक्स्ड एसेट्स ₹6 लाख एंड करंट एसेट्स ₹3,45,000। ग्रैंड टोटल है ₹9,45,000 का। क्वेश्चन में आगे है, फ्रॉम द अबाउ डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹90,000। तो ये गुडविल का कैलकुलेशन तो कंपलसरी है, क्योंकि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी करना होगा। एंड इट वाज आल्सो एग्रीड दैट क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड एट ₹1 लाख एंड फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। सो इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और जो मेन एडजस्टमेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉइंट बी में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। The capitals of the partners will be adjusted according to the new profit sharing ratio. For this, necessary cash will be brought or paid by the partners as the case may be. अब इसका मतलब यह है कि हमें नए फर्म का जो टोटल कैपिटल है उसे तो वही रखना है, लेकिन उसे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अरेंज करना है। तो इससे जो डिफरेंस इन अमाउंट आएगा उसे हमें करंट अकाउंट में ना डाल करके कैश अकाउंट में डालना है। ऐसा साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर्स। अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमें कैश अकाउंट खोलने नहीं कहा था, उसमें हमें करंट अकाउंट मेंटेन करने कहा, और इसमें क्या कह रहा है हमें, कैश अकाउंट। सो क्वेश्चन लगभग सेम है, बस यही एक फर्क है ना, कि कैपिटल अकाउंट को जो एडजस्ट करेंगे हम, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसे हमें कैश अकाउंट से हैंडल करना है। सो सॉल्यूशन 29, क्वेश्चन में लिखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है 75,000 का है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख रुपीस का है। मतलब लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। सो लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हमें डेबिट की तरफ लिखना है। वर्कमैन कंपनसेशन
रिजर्व या क्लेम। सो क्या है डिफरेंस, क्या है? 1 लाख रुपीज़ का बनाना है, जबकि हमारे पास पहले से ही 75,000 रुपीज़ का है। सो 25,000 रुपीज़ से हमारा रिजर्व को और बढ़ाना पड़ेगा ताकि क्लेम दे सकें, है ना। और फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। सो टू फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स है 6 लाख रुपीज़ का और उसका 10% वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो 60,000। अब इतना ही इंफॉर्मेशन है। सो 85,000 रुपीज़ का लॉस है। सो बाय लॉस 85,000 रुपीज़ पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे देंगे। पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे तो अमाउंट आएगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सुरेश के लिए ओल्ड रेशियो है 2/10 माइनस न्यू रेशियो है 1/4। एलसीएम आएगा 20। सो 4 माइनस 5 माइनस 1/20, मतलब सुरेश गेन कर रहा है। फिर रमेश 2/10 माइनस 1/4, सेम रिजल्ट आएगा 4 माइनस 5/20। यहाँ भी माइनस 1/20 गेन हो रहा है। फिर महेश 3/10 माइनस 1/4, एलसीएम आएगा 20। 6 माइनस 5, ये हो गया 1/20, ये हुआ सेक्रीफाइस। और ऐसे ही लास्ट पार्टनर गणेश, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में करना है, इसलिए हमने इसे कैलकुलेट किया है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वाज ₹90,000। सो बस इसे हम 90,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और अमाउंट आ जाएगा। $4,500। जो सेक्रीफाइस किया है इसके कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, और जिसने गेन किया है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। सो इसकी जर्नल एंट्री, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4,500, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4,500 टू महेश कैपिटल अकाउंट 4,500 एंड टू गणेश कैपिटल अकाउंट 4,500। इसी जर्नल एंट्री को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसमें है सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल्स का हाउ मच 1 लाख रुपीज़, then 1,50,000, then 2 lakh rupees, then 2,50,000। फिर रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ है, सो ये डेबिट में लिखेंगे हम। रीवैल्यूएशन 17,000, 17,000, 25,500, 25,500, ये दो चीज़ हमने लिख लिया। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हमने जो जर्नल एंट्री पास किया है वो हम यहाँ पोस्ट करेंगे। सुरेश और रमेश का अकाउंट डेबिट हो रहा है 4,500 से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए, और इन दोनों का महेश और गणेश का 4,500 से क्रेडिट हो रहा है। यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्रीज। और किसी भी तरीके का चीज़ लिखने के लिए नहीं है, ना कोई रिजर्व है, ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कुछ भी नहीं। सो वी विल क्लोज इट टू गेट द क्लोजिंग एग्जैक्ट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। क्या निकलता है? यहाँ 1 लाख रुपीज़ आएगा टोटल, यहाँ 1,50,000, यहाँ 2,04,500, यहाँ 2,54,500। सो 1 लाख रुपीज़ टोटल वही रहेगा, दोनों तरफ का जो बड़ा टोटल है वही लिखेंगे हम।
अब यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम इंसर्ट करेंगे, टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन, और यह अमाउंट है 78,500, 1,28,500 आएगा यहाँ, और यहाँ आएगा 1,79,000, और यहाँ आएगा 2,29,000। इस तरीके से ये क्लोजिंग बैलेंस निकल गया। ये एग्जैक्ट और एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन फर्म इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि ये जो बैलेंस है वो प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, मतलब 1:1:1:1 में हो। फाइन, ये 1:1:1:1 में नहीं है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म यही रहना चाहिए, लेकिन इसे हमें रीअरेंज करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वली। तो इसको करने के लिए हम पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन ले आते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,500, 1,28,500, 1,79,000 और 2,29,000, ये हम इधर ले आए। अब इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके हम नया बैलेंस बनाएंगे यहाँ, टू बैलेंस क्लोज डाउन, और दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 6,15,000। इस 6,15,000 को हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अरेंज करना है, मतलब 1:1:1:1 में। तो आप ब्रेक कीजिए इसको, तो न्यू कैपिटल बैलेंस आ जाएगा ₹1,53,750 ईच। अब हम इस लोअर पार्ट को क्लोज करेंगे, और जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा उसे हम कैश अकाउंट में मेंटेन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही डायरेक्शन दिया गया है। सो सुरेश को पहले क्लोज करेंगे। सुरेश के कॉलम को सुरेश से क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ डेबिट साइड ज़्यादा है, तो बैलेंसिंग अमाउंट हमें यहाँ ही मिलेगा, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट्स हम चारों पार्टनर का एक साथ बना रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से कंपेयर करेंगे, सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम से कंपेयर करेंगे। सो ग्रैंड टोटल 153,750 लाने के लिए हमें यहाँ पर 75,250 रुपीज़ इंसर्ट करना है। इसे हम मेंटेन करेंगे कैश में, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने करंट अकाउंट लिखा था, अभी क्वेश्चन में लिखा है कैश से मेंटेन कीजिए, तो उस तरीके से। अब यहाँ भी देखिए ये अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ अमाउंट आएगा 25,250, लेकिन यहाँ दो अमाउंट क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ कुछ नहीं आने वाला। यहाँ का टोटल मेंटेन होगा 1,79,000, और यहाँ भी 1,79,000 लाने के लिए यहाँ एक अमाउंट लिखना है, और वो है कितना है 25,250, और यहाँ 2,29,000 लाने के लिए, 2,29,000 है, लाने के लिए यहाँ आएगा 75,250। सो ये जो है ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, और ये कैश जो है ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ये वाला कैश इनफ्लो है, तो ये बैलेंस शीट में आप कैश में ऐड करेंगे, और यहाँ जो कैश लिखा है ये कैश आउटफ्लो है, इट इज़ कैश विड्रॉल। सो यहाँ वाले कैश को हम सबट्रैक्ट करेंगे। हालांकि जितना इनफ्लो है उतना ही आउटफ्लो है, तो रिज़ल्ट कैश में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप इस बात को समझिए कि क्रेडिट साइड जो भी कैश है ये कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ, है ना। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इट इज़ कैश इनफ्लो। और यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब दिस इज़ कैश आउटफ्लो, एंड कैश इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। ठीक, तो बैलेंस शीट में कैश के बैलेंस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो बैलेंस शीट में पहले हम कैपिटल लिखेंगे। सुरेश 153,750, रमेश 153,750, महेश 153,750 एंड गणेश 153,750। ग्रैंड टोटल है ₹6,15,000। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है
क्लेम है ये 1 लाख रुपीज़ का। और है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ₹1,70,000 का। अब एसेट्स में आ जाइए, फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख है, उसका 10% हमने डेप्रिशिएट किया तो बचा कितना, ₹5,40,000। देन करंट एसेट, ₹3,45,000, बस इतना ही। सो 8,85,000 ग्रैंड टोटल। और जो कैश लाया गया है फर्म में वो उतना ही कैश विड्रॉ कर दिया गया है, और कैश इज़ अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो वो इसमें कैश का जो बैलेंस था वो ऑलरेडी वहाँ है, तो कैश को स्पेशल रूप से बैलेंस शीट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना है। आपको ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है। इसका बहुत यूज़ है, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमें इसे यूज़ करना है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सजेस्ट यू टू share this channel with your friends and other commerce class 12th students so that they can also study from this channel. आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.